शुभ फल दे, और ग्रह जितने होते हैं अगर शुभ फल देते हैं तो उसको फल देने में भी थोड़ा समय लगता है, और अगर अशुभ फल देने लगते हैं तो उसमें भी थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे करके इकट्ठा। फिर राहु केतु करते कि जो कुछ कर रहा हो तो तुरंत ही कर देते हैं, आकस्मिकता के कारक है राहु केतु, हमेशा आकस्मिकता के कारक हैं। जैसा कि हमने अभी उदाहरण दिया कि मान लो कोई चुनाव चल रहा है, कोई चुनाव चल रहा है और वहां जो है व्यक्ति का कहीं नाम नहीं, कहीं कुछ नहीं, और एकाएक एक दिन में 2 दिन में ऐसा माहौल बनता है, जिनके राहु केतु बलवान या शुभ फल देते होते हैं, 1-2 दिन के ही माहौल में वो हीरो बन जाता है। दूसरों की झगड़े की जो है, दूसरों में झगड़ा होगी, लाभ इधर होगा, और एकाएक वो चुनाव में विजयी हो जाता है। कोई विजयी व्यक्ति है, बढ़िया से खूब अच्छा खासा चल रहा, बढ़िया बात व्यवहार है, कोई न कोई ऐसी भाषा बोल लेगा कि लोगों में विरोध हो गया, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। ऐसा काम भी राहु केतु कर देते हैं। राहु केतु के विषय में सब ग्रह जो है कहीं से है, लोग बोल रहे हैं संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी, राहु की दृष्टि पड़ रही है, संतान में विलंब हो रहा, संतान लेना होगा फट से पहले ही दे देंगे। तो कहने का मतलब ये आकस्मिकता के कारक हैं, इनके बारे में पहले से कहना बड़ा मुश्किल होता है राहु केतु के बारे में। हाँ, रिश्तों में जरूर मतभेद कर देते हैं। कई बार ऐसे जातक जिनके लग्न में केतु हो जाए, राहु हो जाए, बड़े धार्मिक होते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं, और धार्मिक होने के बाद भी एकाएक ये करते क्या, जिनका प्रश्न है अभी लेंगे प्रश्न, थोड़ा बोलने दीजिए, नहीं मैं भूल जाऊंगा मुझे क्या बोलना था। तो ये करते हैं क्या कि एकाएक क्या बोल रहे थे, थोड़ा याद दिलाएंगे अभी क्या बोल रहा था। राहु केतु पर बोल रहे थे, राहु केतु पे ही बोल रहा है, केतु लग्न में हो। हाँ ठीक, मान कर केतु अगर लग्न में हो या राहु लग्न में हो तो कई बार ऐसा जाता है बड़ा धार्मिक हो जाता है, बड़ा पूजा पाठ करेगा, 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना 4 महीने किया, फिर वो करेगा क्या, 2-2 दिन नहाएगा नहीं, साफ सफाई बहुत बढ़िया करने लगेगा, जब बढ़िया करने लगे, बहुत बढ़िया करने लगे, बाद में घर में 3 दिन झाड़ू नहीं लगाएगा, कपड़े गंदे पहन लेगा। तो कहने का मतलब इनका जो है कब क्या हो जाए, इनके बारे में बताना बड़ा मुश्किल होता है। ये भ्रमित ग्रह पढ़ाई में बड़ा उम्दा हो एकाएक नीचे ले जाए, ये हमेशा भ्रमित कर देते हैं लोगों को, हमेशा भ्रम में रहने वाली स्थिति। जातक के अगर सप्तम या लग्न से संबंध बन जाए राहु केतु का, कई मायनों में बड़ा अच्छा करते हैं, पढ़ने ओढ़ने में कई चीजों में बड़ा उम्दा कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा भ्रमित रहता है, उसे पता ही नहीं होता हमें किस लाइन में जाना है, हमेशा उसका दिमाग भ्रम में रहता है, टीचर बनना है कि क्लर्क बनना है, कि आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको आता सब कुछ है थोड़ा बहुत, और लास्ट में ऐसा होता थोड़ा थोड़ा करते करते कुछ नहीं आता, ये भी स्थिति हो जाती है। कई बार सुबह सुबह नहा के बड़ा पूजा पाठ बड़ा हो, और कभी कभी 3-3 दिन नहीं नहाएगा, गंदा रहना शुरू कर देगा, कभी कभी साफ सफाई पे ध्यान देगा सब। लेकिन ऐसी जातक में एक चीज और देखा गया है, दुष्प्रवृत्तियों की इनकी आदत नहीं मिलती, जैसे जिनके लग्न से संबंध बन रहे राहु और केतु, कैसे जातक बालों पे बड़ा ध्यान देते हैं, अपने बालों में तेल लगाना, डरना, बालों पे ज्यादा ध्यान दे। कुछ लोग तो बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, कुछ लोग बालों में छोटे कर दिए तो बार बार तेल लगाएंगे, ऐसे लोग बालों पे, क्योंकि बाल अच्छा, बाल जो है, बाल पहले के लोग कहीं भी पूजा पाठ या हवन में जाते थे तो पहले सबसे पहले क्षौर कर्म ही कराते थे, बालों को अपवित्र माना गया है, विशेषकर हमारे हिंदू समाज में बालों को अपवित्र माना गया है।
तो कई बार पिंडदान इत्यादि क्षेत्रों में देखते हैं ना, तो लोग पिंडदान करने से पहले क्षौर कर्म करा लेते हैं, बाल इत्यादि दाढ़ी बाल बना लेते हैं। हमारे प्रयाग में चले जाओ, बनारस में चले जाओ, गया जी में चले जाओ, या किसी धार्मिक अनुष्ठान में बैठ रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान में बैठ रहे हैं तब भी क्षौर कर्म करते हैं। किसी तीर्थ में चले जाए स्नान इत्यादि के लिए तब भी, तिरुपति बालाजी चले जाओ, प्रयाग में जाओ, प्रयाग का तो भी मुंडन भी बड़ा शुभ है। कहा है प्रयाग मुंडन, गया पिंडन, बद्रीनाथ की छड़ी। तो अपन तीर्थों की महिमा होती तो, लेकिन राहु केतु ऐसे जातक में थोड़ा बाल बढ़ाने की भी प्रवृत्ति, बाल बढ़े या बालों पे ज्यादा शौक करना, इस प्रकार के आते हैं। चलो, संजय जी का प्रश्न था, उसके बाद जिगेश भाई का प्रश्न है, तो हम दोनों का प्रश्न लेंगे। पहले संजय जी बोले, उनका प्रश्न पहले था। हाँ गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोले। हाँ नहीं, मैं ये आप जो बोल रहे थे ना, राहु केतु का अचानक इलेक्शन में वो फायदा कर देते, ये कर देते हैं, ऐसा बोले तो जीरो का हीरो कर देते हैं। तो कोई इलेक्शन में खड़ा हो गया तो उसको राहु केतु का जाप करना उचित होता है क्या? नहीं, क्या वो देख के करना पड़ेगा? देखिए उसका राहु कहाँ है। मान लो आप राहु के जाप किए और राहु कहीं बुरा फल देने लगे तो मेरी तरह कर हाँ दिया। हाँ मैं तो हाँ अपने लिए भी नहीं कर रहा था, मैं तो किसी दूसरे के लिए कर रहा था। समझ है ना मुझे, पर जो रोग नहीं उस रोग को भी देना शुरू कर दिए। और आप लोग तो देखे ही थे, आवाज बिल्कुल बंद हो चुकी थी और बिल्कुल कुछ नहीं था, अनायास सुई जी लगवा जी दी। और जानते हो क्या हुआ? जब ईसीजी की रिपोर्ट लिए ना, तो ईसीजी की रिपोर्ट में भी थोड़ा कुछ डिसबैलेंस आया, उसने बड़े हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर दिया। जबकि मैं जानकार था, सब चीज था। अच्छा, मुझे था भी कि हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं, घर वालों को बड़ी चिंता हुई, नहीं आप भाग के जाओ भाग के जाओ, अरे क्या कुछ है ही नहीं तो जाए कहाँ। लेकिन जबरदस्ती भेजा, पूरे दिन बार बार रहा वहां, ये चेक कराओ वो चेक कराओ, बाद में जीरो, कहीं कुछ नहीं, सारे चेक करा रहे। ऐसी स्थिति कर देते हैं राहु केतु। कई बार लोगों पे रोग होता ही नहीं, इलाज रोग कराते हो, डॉक्टर रोग नहीं पकड़ पाते। ऐसे लोग ओझा सोखा तंत्र मंत्र ज्योतिष के चक्कर काट जाते हैं। ऐसा भी स्थिति राहु केतु कर देते हैं। हाँ, अभी जिगेश भाई का प्रश्न था, एक बार प्रश्न कर लो तो राहु केतु का और एक कहानी आपको बताता हूँ, पटना की है, बिहार पटना की। जिगेश भाई कुछ प्रश्न करना चाहते थे? नहीं माननीय गुरुदेव, जिगेश जी। नहीं गुरुदेव, आप बताइए। आप बताइए। ठीक है, तो बिहार के, हमने पहले क्लास में भी आप लोगों को बताया था राहु केतु कहानी की। बिहार के जो है 3 लड़के थे, तो 2 लड़के पढ़ने में बड़े उम्दे थे, बहुत ज्यादा, लेकिन अब गांव के साथ संग के कारण तीसरा भी उनके साथ फार्म हाउस में डाल देता था, नौकरियों का ये कर देता था। तो इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की नौकरी निकली थी, अभी पिछली साल की बात है, 2022 में। तो जाकर टेस्ट दिया, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया, हमारी बच्ची भी दिया था, लेकिन उसका पहले बार हो था, तो उसको आइडिया नहीं था कि कैसे ऑनलाइन पेपर्स वगैरह होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने किया, तो क्योंकि साथ रहते रहते, देखो एक चीज तो होता है, संगत का गुप्त असर हमारे आचरण पर पड़ता है। तो दोनों बच्चों के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत तो उसको भी पढ़ाई लिखाई में नॉलेज हो गया, तो लेकिन उतना उम्दा नहीं था, वो दोनों बहुत तेज थे। तो कुछ मार्क्स उन दोनों से बड़ा कम मार्क्स आया था, जो 2 उसके दोस्त थे उनसे कम मार्क्स आया था उसका। जो है इंटरव्यू के लिए तीनों के पास कॉल लेटर आए, और उसके पास उसी पीरियड में उसके पिताजी खत्म हो गए। जो तीसरा कमजोर वाला लड़का था जिसके मार्क्स कम थे, उसके पिताजी खत्म हो गए। तो उधर शायद बिहार साइड में करते क्या कि जब कोई खत्म हो जाता है तो हम लोगों के यहाँ 10वें दिन क्षौर कर्म कराते हैं, बाल इत्यादि की क्रिया कराते हैं। तो लेकिन उस वहां शायद घर वाले उसी दिन, जिस दिन दग्ध क्रिया इत्यादि करते हैं उसी दिन करते हैं। जैसे भी रहा हो, जो भी वहां का माहौल रहा हो, कहने का मतलब जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था
तो ये क्षौर कर्म करा के गया था, अपना बाल इत्यादि जो होते हैं बनवा के गया था। और इससे पहले उन दोनों बच्चों का इंटरव्यू हो गया था 45-45 मिनट, और वो बड़े श्योर थे कि हमारा हो गया, क्योंकि मार्क्स भी उनके बहुत बढ़िया आए थे। उनके मार्क्स भी उम्दा मार्क्स आए थे, उनके नंबर्स जो है बहुत ज्यादा थे। तो लास्ट में जब इसको बुलाया गया तो ये गया कि, तो इससे सबसे पहले चूंकि अपने बाल इत्यादि बनवा के गया था, तो बाल कटा गया था तो टकला सा लगा। तो लोगों ने पहले जो इंटरव्यू की टीम थी से बोले कि आपने क्या कहते हैं बाल क्यों कटवा के आए हैं। एक इंटरव्यू देने के लिए लोग अच्छे खासे जो है अपने ड्रेस के चुनाव करते हैं और बढ़िया वो आते हैं, और आप ऐसे कैसे आए हैं। तो इसने उत्तर दिया कि हमारे पिताजी खत्म हो गए। बस इससे कोई प्रश्न ही नहीं किया इंटरव्यू टीम, और बोला ठीक है जाओ आप। अभी से बड़ा लगा कि नहीं हमारा तो हुआ ही नहीं, मार्क्स भी कम थे। तो इसे यही लगा कि ऐसा हमारे मार्क्स नहीं थे, और उन लोगों को 45-45 मिनट इंटरव्यू हो चुका था, बड़ा क्वालिटी बता रहे थे, तो हमारे नंबर जो कम आए थे इस वजह से लगता है छट गया। लेकिन जानते हैं जब कॉल लेटर आया तो और किसी को नहीं आया, इस व्यक्ति को आया। इसके राहु जो है, राहु की दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही थी, या दशा अंतर दशा में भी राहु का वो चल रहा था। तो राहु ऐसे भी परिणाम दे देते हैं, राहु ऐसे भी परिणाम दे देते हैं। राहु केतु के बारे में हमेशा आकस्मिकता की स्थिति रहती है। ये कई बार जो आप चाहते हैं उससे थोड़ा अदल बदल के भी परिणाम दे देते हैं। अच्छा, एक संतोष जी लेते हैं प्रश्न आपका। एक चीज और बताऊं राहु केतु के बारे में। जैसे कहीं कहीं गंदगी जगह, गंदे जगह है वहां पे, और कोई बढ़िया छोला कुलचा वाला या चाट वाला, इनके यहाँ जितनी गंदी जगह पे चाट ओट की दुकान करे उतना ज्यादा चलता है। ऐसा आप लोगों ने देखा है किसी नाले के बगल गंदी जगह पे? जी जी गुरुवर। हाँ, इन तेज मसालों पे भी, चटपट पे भी राहु केतु का अधिकार होता है। तो कई बार आप देखते हो ना, बड़े 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 रेस्टोरेंट, बड़े बड़े ढाबे साफ सफाई वाले पड़े रह जाते हैं, ये गंदी जगह कोई रेड़ी लगा रहा, कोई रहा, और उसका मशहूर हो जाता है चीजें। तो इन चीजों पे भी राहु केतु का अधिकार होता है। संतोष जी प्रश्न करें, फिर हम विषय वस्तु पे आते हैं। थोड़ा हम राहु केतु को समझ रहे थे जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। लग्न कोई भी हो, अगर अगर दशा भाव में राहु हो तो क्या शपथ पता है गुरुदेव? दसम भाव में राहु हो, लग्न कोई भी हो, एक दशा। एक दशा समझ नहीं पा रहे। लाभ भाव बोल रहे हैं। एकादश है, एकादश। एक ठीक है, ठीक है, बड़ा अच्छा। एकादश भाव में हमने बताया, संतोष जी पढ़ाया भी था, शायद 2 दिन पढ़ा दिया था इसी विषय में। राहु येन केन प्रकारेण, किसी न किसी प्रकार धन तो देते ही, अच्छे रास्ते से चाहे बुरे रास्ते से। अच्छे रास्ता हो चाहे बुरा रास्ता हो, घूस लेके हो, चोरी करके हो, बेईमानी करके हो, झूठ बोल के हो, किसी से ठगी करके हो, या बढ़िया मान लो अच्छी पोस्ट पे है तो फिर बढ़िया सम्मानित जगह है तो सम्मानित जगह। राहु एन की इन प्रकार वहां लाभ तो देते ही हैं, लेकिन वहां भी आकस्मिकता की स्थिति है। कई बार एक एक पैसे नहीं होता, बिल्कुल आय खराब। और लेकिन कई बार हाँ एक चीज होता है, एकादश में राहु है, एन केन प्रकारेण, एन केन प्रकारेण, कई बार उसका काम धन के बिना नहीं रुकेगा। धन तो वहां देगा ही, चूंकि राहु होते हैं तो राहु कई बार करते हैं क्या कि धन की कंगाली भी कई बार ला देते हैं कि धन नहीं हुआ इस महीने, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन धन के बिना काम नहीं रुकने देते। एकादश राहु है तो पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पराक्रम भाव पे पड़ते हैं, तो पराक्रम को बढ़ा देते हैं। और पराक्रम को जब बढ़ा देंगे तो मेहनत जो है, कभी राहु केतु वहां जाके थोड़ा क्या कहते हैं पराक्रम को बढ़ा देते, मेहनती ज्यादा कर देते हैं। जब जहाँ तक मेहनती हो जाता है, मेहनती हो जाता है तो मेहनत कभी जो है
विफल नहीं जाती, तो मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। हाँ, वहां जाके रिश्तों में, जैसे हमने बताया राहु केतु रिश्तों में थोड़ा वो करते हैं, तो वहां जाके छोटे भाई बहने से जो रिश्ते होते हैं या उनके सुख में कमी कर देता है, छोटे भाई बंधु के सुख में कमी कर देता है। अगर वृषभ लग्न की जो अभी हमने पढ़ाया था, वृषभ लग्न में हमने पढ़ाया था, तो वहां जो है अगर राहु है एकादश में, तो उनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि जहां पड़ती वहां 4 नंबर चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा की राशि क्या, चंद्रमा की जब राशि है तो चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना। चंद्रमा का स्वभाव है घटना बढ़ना। कई बार जातक बहुत परिश्रम करेगा, बहुत पराक्रम करेगा। जब बहुत पराक्रम करेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारा आय होगा, लेकिन कई बार बिल्कुल आलसी हो जाएगा, कुछ पराक्रम नहीं करेगा, कुछ सोएगा, और जहां आलस करेगा तो आय कम हो जाएगी। चंद्रमा केंद्र में ही हुए तब तो बढ़िया है, और चंद्रमा उसी भाव में हुए तब भी लगेगा, ग्रहण योग तो बनेगा, थोड़ा मन विचलित रहेगा, लेकिन फिर भी चंद्रमा वहां बढ़िया फल दे देंगे। लेकिन चंद्रमा अगर चंद्रमा वहीं तात्कालीन शत्रुता में आ गए तो ऐसी स्थिति में जातक धन तो कमाएगा, क्योंकि आय भाव कहीं न कहीं कमाएगा, लेकिन धन की स्थिरता नहीं रहेगी, कभी कमाएगा कभी नहीं कमाएगा, ऐसी स्थिति आएगी। ठीक है, पंचम हो गया। फिर सातवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि अगर अन्य लग्नों की है तो वहां जो राशि है उससे देखना पड़ेगा, वो तात्कालिक मित्रता में आ रहे हैं, उनके मित्र हैं, शत्रु हैं, तो वहां संतान भाव पे पड़ेगी, ज्ञान संतान भाव पे। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बार बाधा तो राहु करेंगे, एक बार बाधा करेंगे, लेकिन शिक्षा में चाहे पढ़ाई जो जातक जिस चीज की पढ़ाई कर रहा है उसमें लाभ न मिल पाए, लेकिन परीक्षा में बड़ा उन्नत करता है। और ज्ञान जो होते हैं, और जो इस प्रकार के ज्ञान होते हैं, क्योंकि उसी में केतु होंगे, सप सप्तम दृष्टि जहां इनकी पड़ रही है राहु की, एकादश में राहु है, तो केतु जो कहाँ होंगे, पंचम में। तो ऐसे जातक सर्वज्ञ होते हैं, उनको थोड़े थोड़े चीज की नॉलेज सब कुछ की होती है, थोड़े ज्योतिष भी जानते हैं, थोड़ा इंजीनियरिंग की बात जानते हैं। हाँ, वो विशेषज्ञ ना हो अलग चीज है, विशेषज्ञ ना हो, लेकिन ऐसे जातक सर्वज्ञ होते हैं। अगर ज्ञान संतान भाव में केतु है तो ऐसे जातक सर्वज्ञ होते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी सब चीजों में होती है। लाभ उनको मिले या ना मिले वो अलग चीज है। अब विशेषकर राहु की जब दृष्टि पड़ती तो कूटनीति, छल वाली नीति, ऐसा जातक वकालत इत्यादि में आ जाए तो उसके तर्क कोई नहीं दे पाएगा, उसके पास तर्क शक्ति बहुत ज्यादा होगी। कभी देखने में धार्मिक लगेगा, कभी जो है बिल्कुल वो हो जाएगा थोड़ा, लेकिन उसका ज्ञान पढ़ाई के क्षेत्र में कम हो सकती है, कम हो सकता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अच्छा, हाँ, बुध का साथ मिल जाए तो पढ़ाई में भी बढ़िया, बुध का साथ मिल जाए तो पढ़ाई में भी। लेकिन एक चीज और आपको बताऊं, बुध और केतु की युति अगर हो जाती है, बुध और केतु की युति हो जाती है तो जातक को स्किन समस्या, चर्म रोग की समस्या आती है, कुंडली के किसी भी भाव में। ज्ञान बढ़ेगा, वाणी बढ़ जाएगी, क्योंकि वाणी के कारक है, गणित के कारक हैं, लेखन पत्रकार इत्यादि की चीजों में बढ़िया। लेकिन बुध और केतु की अगर युति होती है तो गाहे बगाहे जब भी बुध की दशा अंतर दशा में केतु आ जाए, केतु की दशा उसमें बुध आ जाए, उन समय जातक को चर्म रोग की शिकायत जरूर हो जाती है, स्किन संबंधी, एलर्जी संबंधी दिक्कतें और आ जाती है किसी भी भाव में। अब विशेषकर अगर छठे भाव में हो जाए तो ये 100% कह सकता हूं कि ऐसा जातक चर्म रोगी होगा, स्किन संबंधी विकार उसके पास होंगे ही होंगे। कहाँ, छठे आठवें में हो जाए बुध और उनकी युति, किसकी, केतु की। लेकिन और भी भावों में जहां जहां है ऐसी समस्या आती है। तो अगर वृषभ लग्न की बात करें तो
वाणी में अगर, क्योंकि द्वादश में जब क्या कहते हैं राहु होंगे, सॉरी माफ करेंगे, एकादश में राहु होंगे तो पंचम में केतु होंगे, तो बुध से जब भी तालमेल बनेगी बुध में, तो चर्म रोग जनित आएगा। लेकिन ऐसा जहाँ तक वाणी में हर क्षेत्र में माहिर होगा, ज्ञान, ज्ञान का तो वो देवता होगा, उसको हर एक चीज की ज्ञान होगा। मान लो विशेषज्ञ न हो वो अलग चीज है, लेकिन ज्ञान होगा। ऐसे जहाँ तक परीक्षा इत्यादि में बढ़िया करते हैं। हाँ, पेट के रोगी हो सकते हैं, अपन दशा में पेट संबंधी विकार दे सकते हैं। नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है। अगर वहीं पे राहु की दृष्टि के अलावा और किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या और किसी की शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब तो जो है जातक का जो है पारिवारिक जीवन, पति है तो पत्नी से मतभेद, पत्नी है तो पति से मतभेद, अर्थात जातक की कुंडली है तो उसके पार्टनर उसकी पत्नी से, और किसी जातिका की कुंडली है तो उसके पति से, यहाँ मतभेद करा देंगे, हर स्थिति में मतभेद करा देंगे। किसी क्रूर इत्यादि ग्रह की दृष्टि इत्यादि पड़ जाए तो संबंध विच्छेद भी संभव हो जाता है, अगर पंचम एकादश में राहु होते हैं तो। ये स्थिति प्राय सभी लग्नों में कर देते हैं, क्योंकि लग्न जो है कोई मित्र है, कोई मित्र लग्न में है तो थोड़ा कम, या उसके स्वामी से तात्कालीन मित्रता बढ़ रही, उसके स्वामी उसी भाव में है। कोई भी ग्रह जो है अपना घर नहीं बिगाड़ता, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा प्रभाव में कमी आएगी, लेकिन फल ऐसा ही मिलेगा। प्रभाव में अधिकता या कमी हो सकती है कुंडली देखने पे और किसी ग्रहों की युति या दृष्टि इत्यादि संबंध से, लेकिन प्रायः फल यही होगा। ठीक है संतोष जी? जी जी गुरुदेव, समझ गया। जी, चलते हैं हम केतु को पढ़ें। जी तो केतु के विषय में, राहु के विषय में सबको अभी पता चल गया, ये आकस्मिकता कारक ग्रह है। यही नहीं कि ये दुख है, लेकिन ये देते हैं सर्वाधिक, अधिक देते हैं तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं। रातों रात हीरो और जीरो बनाना इनका काम है, मतलब थोड़े दिन में लोगों को प्रसिद्धि। हमने तो एक एग्जाम्पल दिया था नेतागिरी राजनीति का, और भी चीजें होते हैं, लोगों को गायक बना देते हैं, लोगों को ज्योतिषी रातों रात बना देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनका दिया हुआ धन ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। एक चीज बता दूं सब लोगों को कि राहु केतु से अगर धन प्राप्त हो रहा है तो खूब ऐसा आराम कर लो, थोड़ा धार्मिक हो जाओ, धर्म कर्म पे कर लो, क्योंकि इनका ठिकाना नहीं रहता, कब गड़बड़ भी कर जाए, देते हैं देते कब ले लें। तो उस धन का थोड़ा सदुपयोग कर लेना चाहिए, धार्मिक चीजों में कृत्य कर लो, धर्म कर्म कर लो, कुछ चलाचल प्रॉपर्टी बनाने की चीजों में कर लो, अपने बेटे बहू इत्यादि के नाम से थोड़ा, मान लो आपका ग्रह दशा कभी उल्टा पड़े तो, लेकिन जो आपने दे दिया है बहू को, बेटे को, पत्नी को, तो उसका तो दशा खराब रहेगा नहीं, हो सकता उसका बच जाए। तो कभी भी राहु में अगर ज्यादा मिल रहा है तो ये मत समझो कि नहीं ये सब दिन हमारे पास ऐसे रहेगा, ये तो समझ लो कि एक न एक दिन ये कुछ ना कुछ लेके भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को बताया, जैसे हमने बताया विजय माल्या इत्यादि के शराब का काम था, शराब नशे की चीजों पे भी राहु केतु का अधिकार होता, खूब बढ़ाया। हवाई यात्राओं पे भी राहु केतु का अधिकार होता, शनि का अधिकार होता, तो उसके पास तो कई हवाई जहाज थी, उनके पास तो एयरलाइंस ही थी, किंगफिशर एयरलाइंस थी ने। लेकिन जब गड़बड़ हुआ तो देश निकाली भी कर दिया, देश से छोड़ के भागना पड़ा। आज चाहे कितना भी बड़ा चोर हो, कितना भी बड़ा बेईमान हो, आज विजय माल्या को गाली दे रहा हो, चाहे खुद अपना नहीं देखता कि हम कितने बेईमान हैं, गाली दे रहा है। एक समय उसका साम्राज्य था और
प्रॉपर्टियां भी कई गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया उसके। तो इस ढंग से स्थिति आती है। संजय जी प्रश्न कीजिए, फिर अभी प्रश्न है अवधेश जी का। अवधेश जी का भी प्रश्न लेंगे हम। ये राहुल की बात अच्छी लग रही हो। मेरा एक थोड़ा, हाँ, मेरा एक कस्टमर है, वो उसकी कली कुंडली देखी मैंने, तो उसके पास इतना धन था। फॉरेन में 4-5 फैक्ट्रियां थी उसकी। सब उसको बेच दिया, बेचना पड़ा उसको। सब जीरो पे आ गया, पुलिस केस भी हो गई। 12वें घर में उसका राहु था, गुरुदेव। हाँ देखो, बढ़िया। अभी संजय ने बोला कि जो 12वें घर का राहु होता है, हवाई यात्रा कराना, देश विदेश इत्यादि में बड़ा अच्छा होता है। लेकिन छठे भाव पे दृष्टि पड़ती है तो एक न एक बार उसको जो है कोर्ट कचहरी जेल इत्यादि का योग भी बन जाता है। नहीं जेल गया तो कई बार कोर्ट कचहरी इत्यादि की चक्कर तो लगवा देता है द्वादश करा हो। हाँ गुरुदेव, हाँ तिवारी जी माइक बंद कर लिया। गुरुदेव, हाँ उनका कोर्ट कचहरी चल रहा था। उन्होंने उनको एक दिन की 10-10 लाख रुपया फीस दे दी। हाँ ऐसी स्थिति जी, ऐसी स्थिति आ जाती है। हमने कई लोगों को कुंडलियों में देखा है कि वो बड़े छोटे थे, बड़े हो गए, फिर एकाएक उसी दशा पे आ गए। ऐसा भी राहु केतु कर देते हैं। तो कभी भी राहु केतु अगर धन बढ़िया दे रहे हैं तो थोड़ा बांट के लो और धार्मिक हो जाओ। क्योंकि धार्मिक हो जाओ, भले ही आपके तरीका किसी दूसरे तरीके से भी धन आ रहा है, लेकिन धार्मिक हो जाओ। धार्मिक होना वहां बहुत जरूरी होता है। अभी नवल जी और अवधेश शुक्ला जी का प्रश्न था, दोनों का हैंडशेक है। जो भी पहले उठाए हो वो अपना प्रश्न कर लेते थे। प्रश्न लूंगा दोनों आदमी से। गुरु जी, यदि आप अभी तो पढ़ाएंगे रवि और केतु के बारे में कि केतु यदि सप्तम भाव में हो या राहु सप्तम भाव में हो, तो ये भाई भतीजा पक्ष का भी कुछ करता है, और स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव डालता है क्या? नवल जी का बड़ा अच्छा प्रश्न। देखो, अगर सप्तम में राहु होगा तो लग्न में केतु होंगे। लग्न में केतु होंगे तो है क्या कि देखो, राहु केतु आपने पढ़ा एक दिन। आपका प्रश्न एक और आया था कि अगर तीसरे राहु से तीसरे कोई ग्रह हो तो क्या हो। तो देखो, अलग अलग मतों में अलग अलग होता है। जो भी ग्रह होते, जैसे चंद्रमा से कोई द्वादश हो जाए, पहले हो जाए, सूर्य से कोई हो जाए तो उनका भी फल होता है। राहु से भी हो जाए वो फल है। वो विषय वस्तु अगर चलेगी क्लास, खैर बड़ा लंबा प्रोसीजर है ज्योतिष का, एक दिन में तो सीख नहीं सकते, तो हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन रही बात भाई भतीजे से, अब होता क्या, देखो राहु करेगा कि दो चीजों से मतभेद तो कराएगा ही। अगर जातक अपने ही घर पे रहे, राहु का लग्न से संबंध बन रहा है, तो कई बार माँ से भी जो है, माँ से भी विवाद करा देता है। माँ से अलग, घर से दूरी रहे तो माँ से बहुत बढ़िया बनेगा। घर से दूरी पे माँ से वो बनेगा। और उसके छोटे भाई बंधुओं से भी, छोटे भाई बंधुओं से भी लग्न से संबंध बना, उससे बन रहा है आपका, क्या कहते हैं, तृतीय भाव से। तो कई बार छोटे भाई बंधुओं से संबंध तो निश्चित जो है खराब करता है राहु केतु। लेकिन अन्य कुंडलियों का जब विश्लेषण किया जाता है, वहां राशि कौन बन रही, किन किन ग्रहों की दृष्टि बन रही है, तो इन चीजों पे भी चर्चा की जाए। लेकिन अब सब रही बात सप्तम से या लग्न से अगर संबंध राहु केतु का बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो जान लो, जातक चाहे कितने ही धार्मिक घर का हो, तो उसके संगी साथी उल्टे सीधे मिल जाएंगे, जिससे जातक का मन भ्रमित हो जाए। कितना पढ़ने में तेज हो, लेकिन अगर राहु केतु का संबंध बन गया आपके व्यक्तित्व से लग्न से, तो जातक परिभ्रमित तो रहेगा। उसका दिमाग एक जैसा नहीं रहेगा।
कई बार निराशा हाथ में आएगी, जबकि वो जातक कर सकता है, जातक हो या जातिका हो, वो कर सकता है, लेकिन कई बार अपनी गलती के कारण लक्ष्य से ऐसे लोग चूक जाते हैं। जो उनका लक्ष्य होता है, ऐसा नहीं बोला कि वो खराब होते, दाम्पत्य जीवन में भी अगर वैसे राहु केतु रिश्तों में थोड़ा खराबी करते हैं, लेकिन अगर उनका अपना संबंध बन रहा उन्हीं घरों में है तो नहीं खराब करना चाहेंगे उसको। लेकिन और किसी राहु जैसे ही विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो दाम्पत्य जीवन भी वो खराब तो कर ही देते हैं। गुरुजी, मतभेद ये केतु और राहु का यदि सप्तम और प्रथम प्रथम भाव और सप्तम भाव में आमने सामने हो गया, क्या राहु पुत्रों पर भी विजय दिलाते हैं अचानक? बंद कर लीजिए। ऐसा है ना कि जैसा हमने बताया कि राहु जहां होंगे, राहु प्रथम में है तो केतु सप्तम में है, केतु प्रथम में है तो राहु सप्तम में, ये दोनों आमने सामने ही रहते हैं। तो किसको जलाने की बात किए थे आप, फिर से बताएं। शत्रुओं पर अचानक विजय। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। शत्रु पे अचानक विजय नहीं, इनकी लोगों से बनती नहीं, क्योंकि राहु जब लग्नगत होगा तो जाहिर सी है कि प्रभाव तो होगा ही, बड़े तेज होगा। इनका इनको समझना बड़ा मुश्किल बात होता है, इनके कौन शत्रु है, इनके कौन मित्र हैं। इनके मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, इनके शत्रु ये कब किससे दोस्ती कर लें, इनके दिमाग की बात है। कब किससे दुश्मनी कर लें, कब ये किसको क्या बोल जाए, इनको भी नहीं पता होता हम किसको क्या बोल गए। इनको बाद में अपने गलतियों के एहसास होता है, इनको अपने गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। अगर जिनका लग्न से, अभी हमने जो बताया, लग्न से जिनका भी बन रहा है राहु केतु से संबंध, तो ऐसी स्थिति आती है कि वो खुद ही, अगर कोई, अब आप लोगों में कोई जातक या जातिका जो भी हैं, कोई है जिनका लग्न से संबंध बन रहा है राहु केतु का, तो थोड़ा अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। किसी का बन रहा है लग्न से संबंध? गुरुदेव किसी का जो लग्न, आपने जो बोला कि आपके प्रश्न समझ में नहीं आया, मैं माइक बंद करता हूँ, फिर बोले। गुरुदेव जो आपने एक दशा भाव के बारे में जो बोला था सब सही है गुरुदेव। लग्न राहु से के हम बारे बारे ठीक है, ठीक है, लग्न से जो पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे। अवधेश शुक्ला जी, आप प्रश्न कर सकते हैं। हमारे ख्याल से नवल जी का प्रश्न पूरा हो गया। नवल जी का था, किनका, गौतम जी का था? हो गया गुरुदेव। हाँ, हो गया। तो अवधेश जी का भी हाथ हैंडशेक था, तो प्रश्न अवधेश शुक्ला जी प्रश्न कर सकते हैं। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। क्या द्वादश भाव केतु जो है मुक्ति के कारक होते हैं? अवधेश जी किस चीज के कारक होते हैं? मुक्ति मुक्ति मतलब जी 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 पंचम भाव में चंद्रमा और ग्रह है, मतलब महिला प्रेत है, और ठीक है, द्वादश भाव में केतु बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। बढ़िया है। देखो, केतु मोक्ष के कारक हैं, केतु मोक्ष के कारक हैं। होता क्या कि राहु में, मैंने अभी पिछले क्लासों में बताया था, आप लोग भी समझ, राहु जिस भाव में होते हैं उस चीज की प्यास मिटती नहीं, जिंदगी भर उस चीज की चाहत लगी रहती है। और तो कई बार राहु केतु विच्छात्मक ग्रह है, होता है लेकिन उस ढंग से नहीं। केतु करते हैं क्या, केतु को जब नहीं मिलता तो उस भाव से जो है ना विच्छेद करा देते हैं, क्योंकि जहां राहु होंगे उसके सातवें में केतु होंगे, तो वो विच्छेद करा देते हैं। जब मान लो आपकी आ, किसी चीज की लालसा ही खत्म हो जाती है, तो निश्चय ही आप मोक्ष की तरह जा रहे हैं। जैसे घर है, घर पे आप हो तो भाई बंधु से
दोस्तों से, मित्रों से बड़ा मोह माया हुआ। मोह माया के कारण ही लोग पाप करते हैं। और जब आपका सबसे मोह माया ही छूट जाए, विच्छेद हो जाए, तो अब आप निश्चित ही मोक्ष की ओर चले जाओगे। अब आपको पता चलेगा नहीं ये कोई नहीं, क्योंकि जब भी मनुष्य आता है तो नंगा ही आता है। और हम लोग सब देखते हैं कि बाबा आए थे, चाचा आए थे, पिताजी आए थे, खूब कमाए धमाए और चले गए। जब आए थे तब भी कुछ नहीं लाए थे। पड़ोस में, रिश्तेदारों में कोई न कोई आता जाता ही रहता है, किसी न किसी की मृत्यु होती है, सब लोग देखते हैं कि नहीं कुछ नहीं ले जाते, जो कुछ देते हैं यही दे देते हैं, दोबारा आते भी नहीं कि कभी मुलाकात भी हो जाए कि हमारे। अगर जो पुनर्जन्म की भी बात किया गया तो कहीं दूसरे जन्म जन्म में किसी दूसरे योनि में या दूसरे घर में दूसरे जात में जाके जन्म लेते हैं, तब भी समझ नहीं रह जाता कि क्या बताए अगले जन्म में हमारे पिताजी थे, उन्होंने ये जमीन के बारे में हमें नहीं बताया था, या पैसा नहीं बताया था, पैसे नहीं, अब की जन्म में कमाएंगे तो हमें दे देंगे। ऐसा भी नहीं होता। ये देखते हैं कि ठीक है, आए, जो कुछ प्रभु का आदेश था उन्होंने लीला किया और चले गए। फिर भी यहाँ आके हम मोह माया बस जाते हैं, जबकि हम देख रहे हैं, रोज देखते हैं, रातों दिन देखते हैं, आए दिन देख रहे हैं। जिनकी बेटी चली गई, बेटा चला गया, दोबारा आता है। अगर आया भी किसी न किसी के रूप में तो बस हम आप समझते हैं, एक अनुभव होता कि वो तो इनकी जैसी भाषा बोल रहा है, लेकिन वो हमारे काम में नहीं आता, खत्म। लेकिन फिर भी आके हम यहाँ पाप करते हैं, उसके लिए जो है रात दिन एक कर देते हैं, क्या पाए रख के जाए, क्या करे, वही है माया। अब उससे जब आदमी छुटकारा पा जाए तो वह मुक्ति होता है। 12वां भाव, अवधेश जी समझ रहे हैं? राहु वो केतु को जी जी हाँ, केतु को क्यों कहा गया? 12वां भाव क्या है? 12वां भाव जो है व्यय का भाव है। 12वां भाव व्यय का है। व्यय माने खर्चा। और जब सब कुछ वो खर्च कर देगा तो मुक्ति की तरफ जाएगा, क्योंकि अन्य जगह जो पाप करता है, 12वां भाव, तो वहां हर चीज से उसका विच्छेद हो जाता है। जैसे मोह माया उसकी 12वें से 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? ऋण रोग शत्रु पे। तो वही राहु होंगे, ऋण रोग शत्रु ढूंढ ढूंढ के करेंगे। ऋण रोग शत्रु को ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि राहु होते हैं, राहु करते के ढूंढ ढूंढ के अपने वाणी वाणी पे उनके पड़ेगी दृष्टि, और ढूंढ ढूंढ के शत्रु करेंगे, शत्रु होंगे, शत्रु को मान मर्दन करेंगे, कोर्ट कचहरी की नौबत आएगी। इन चीजों से करते करते एक दिन उसका मन, चूंकि केतु वहां बैठा है तो उन चीजों से उसका मन उब जाएगा। वो छठा घर क्या है? क्योंकि 12वें राहु होंगे तो छठे में ही, और 12वें में केतु होंगे तो छठे में राहु होंगे। कंपटीशन का है, कंपटीशन इत्यादि करते करते वो ऋण रोग, ऋण का घर है, ऋण होगा, रोग होगा, इन चीजों तो करते करते एक बार उसका मन वैराग्य की तरफ जाएगा ही। वैराग्य की तरफ जाएगा ही। तो इसलिए केतु को लोग कहते हैं केतु मोक्ष दे देता है। कई बार जब आदमी इन चीजों में ज्यादा फंस जाता है, भगवान हमें कब याद आते हैं? भगवान हमें ऐसे नहीं आते कि हमारे पास खूब धन है, दौलत है, ये है वो है तो मंदिर जाने के। जब हमारे पास दुख होता है ना, तभी हमें भगवान आते हैं, संकट याद में आते जब हैं। पड़ता है आदमी हाँ, तो जब आदमी परेशान होता है तो भक्ति मार्ग भगवान को याद करता है, क्योंकि ये दोनों घर ठीक नहीं है। छठा और 12वां है, इनकी परस्पर दृष्टि संबंध राहु केतु की बनेगी। तो ऐसी स्थिति में कई बार 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 कोर्ट कचहरी होना, बार बार विदेश, मान लो विदेश सही है, विदेश ही जाना हो रहा, विदेश, क्योंकि हवाई यात्राएं राहु कराता, राहु की दृष्टि पड़ेगी, विदेश जा रहा है, तो करते करते एक ना एक दिन आदमी का मन डूब जाता है। आचार्य रजनीश ने कहा था, किसी के कोई बुरी चीज छुड़ाना हो, जैसे किसी के पास दारू की नशा बहुत ज्यादा करता, शराब ज्यादा करता है, तो उसको रोकते नहीं थे। आप रोकोगे तो उसकी प्यास, और तो करते क्या, तो उसको ऐसे लोगों के साथ करते थे, रात दिन दारू पिलाए, पिलाते 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 एक दिन वो खुद ही बोलता था नहीं इसको नहीं पीना है, और तब जाके उसका इलाज करते थे और उसको जो है वो ठीक कर लेते थे।
आप लोगों ने आचार्य रजनीश के बारे में पढ़ा होगा, वो सो इत्यादि के। वो कोई व्यक्ति की चारित्रिक दिक्कतें हो, चारित्रिकहीनता पे वो है, तो उसके घर वाले जब इलाज के लिए ले जाते थे तो ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे रमणियों के बीच में, ऐसे साधुओं के बीच में, ऐसी औरतों के बीच में कर देते थे कि उसकी जो सेक्सुअल भूख है, जो संभोग या की भूख है, वो मिट जाती थी। लास्ट में तौबा कर लेता था कि नहीं इन चीजों, तब उसको जाके वो इलाज करते थे और वो आदतें छूट जाती थी। कहते थे कि जिसकी जो कुछ भूख है उसको दे दो उतना, और उसको इतना दे देते, इतना दे देते। जैसे मान लो आप मीठा ज्यादा खाते हो और आपको मीठा इतना दे दिया गया, इतना दे दिया गया कि आपको शुगर हो गया, आपको लगा कि नहीं ये मीठा हमारे जान के लिए जो है खतरा है, तो जो अगर जान से प्यार करेगा तो मीठा का प्यार छोड़ देगा। हाँ, अगर उसको मरना ही होगा तो फिर वो चोरी छिपे से, मान लो घर वाले, अच्छा अगर आप उसको मना करने लगे ना, नहीं मीठा ना खाओ, तो चोरी छिपा से खा लेगा, किसी से और से मांग के खा लेगा जिन्हें नहीं पता कि शुगर है। लेकिन उसको मीठे में कर दो, मीठे में करेगा, मीठा खाएगा, आदत तो है ही है। आदत करेगी, जब उसको दिक्कतें महसूस हो गई, नहीं कि अब मर ही जाऊंगा, अपने आप मीठा छोड़ देगा। आप कितना लाख भी प्रयास हो, नहीं खा लो, नहीं खाएगा वो। कई बार लोगों को देते हो ना, शुगर है, बोले नहीं बाबा नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, वो ऐसे नहीं छोड़ दिए बाबा शुगर और चाय, शुगर वाली चाय, उनको लगा कि नहीं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। और ये क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं वो मीठा खाते रहे होंगे, मीठा तब ज्यादा प्यार रहा। जब उनको ये होगा कि नहीं ये मीठा हमारे, और जहां उनको मना कर दो कि ये नहीं देना है आपको, तो वो चोरी छिपा, मतलब। तो वही चीजें होती थी कि कई चीजें, इन चीजों से दिक्कत कराते कराते केतु मोक्ष की तरफ मोड़ देते हैं। इस सांसारिक भ्रमों से उल्टे सीधे काम करते करते जब आदमी तंग आ जाता है, तो वो कहीं ना कई बार मोक्ष की तरफ आ जाता है। आशा है समझ गए होंगे शुक्ला जी। जी गुरु जी जी। गुरु जी। गुरु चलिए जी, जो ओशो रजनीश ने, आचार्य जी ने ध्यान और प्रेम के बारे में बहुत अच्छा कहा है, और मैं उनको फॉलो करता हूँ। जो बातें आप बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं। और जो आदमी दमन करता है जिस चीज का, उसकी तरफ ज्यादा आकर्षण हो जाता है, और जिस चीज को वो भोग लेता है तो आकर्षण खत्म हो जाता है। जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आपने कहा। सही कहा। तो वही चीज होती, तो राहु केतु जो बोले ना कि वैराग्य की तरफ केतु मोड़ देता है, तो वैराग्य तरफ मोड़ने का यही कारण है कि उन चीजों से फिर मोह भंग हो जाता है। आशा है कि आज तो प्रश्नों में ही सब कुछ चला गया, लेकिन आज हम थोड़ा लग्न, वृषभ लग्न गत केतु पढ़ लेते हैं। देखो वृषभ लग्न क्या है, वृषभ लग्न 2 नंबर की राशि होती है, और ये राशि अगर लग्न में ही बन जाए तो यह वृषभ लग्न होती है। वृषभ का स्वभाव क्या, बैल। वृषभ का स्वभाव जो है बैल का स्वभाव, अत्यंत मेहनत, अत्यंत मेहनत। और इस राशि की बात किया जाए तो इसके राशि के स्वामी जो होते हैं, राशि के अधिपति जो है शुक्र देव होते हैं, शुक्र देव जी होते हैं। शुक्र देव जी को 2 राशियां मिली होती हैं, एक 7 नंबर की तुला, एक 7 नंबर की तुला राशि, और 2 नंबर की वृषभ राशि। तुला का काम क्या है, संतुलन बना, तुला माने तराजू, तो तराजू जानते हैं ना, काटा, वेट मशीन। इसका काम क्या है, संतुलन बनाना, हर स्थिति में वो संतुलन बनाने का काम करेगा। वृषभ का क्या अर्थ होता है, जब हम लोग देखते हैं ना वृषभ लग्न कहीं लिखा है पेपर वगैरह, न्यूज पेपर वगैरह में, आप लोग तो पंडित है पंचांगों में, तो उसका एक सिंबल दिया रहता है, एक निशान दिया रहता है, बैल, एक बैल बना रहता है। तो उस बैल से जो है एक सिंबल है बैल, वृषभ का सिंबल है बैल, बुलक। बैल बड़े मेहनती होते, पहले के लोग धर्म का प्रतीक भी बैल से मानते थे। बड़े मेहनती होते, अपने काम में मग्न होते हैं। लेकिन बैल या सांड, इनका एक स्वभाव होता है, ये अपने काम से मतलब रखते हैं, पहले तो इनको कोई
छेड़ो नहीं, अपने अपने रास्ते आते हैं, अपने रास्ते जाते हैं, मेहनत करते हैं। आज के जमाने में तो हो सकता है आप लोग न जाने, जो लोग पुराने हैं, हमसे बड़े उम्र के भी लोग हैं, ज्यादातर लोग गांव से अगर है तो उनको पता होगा कि बैलों का स्वभाव क्या होता था जब पहले बैलों से खेती होती थी। बैलों को जहां आप बांधते हो, जहां चारा पानी देते हो, वहां से जब जो है दो बैलों को जोड़ करके भेज दिया जाता तो जाके खेत पे ही रुकते थे। पीछे पीछे उनका जो है हल चलाने वाला जाता था, वो खेत पे ही रुकते थे। और खेत से जब उनको छोड़ा जाता था ना, तो एक दो मामला छोड़ दो, मान लो नए बछड़े हैं तो हो सकता है सीधे जब वो सीधे घर ही जाते थे, कोई घर ही हाँ जाते थे कोई। अपने सीधा घर पे ही आते थे। नए बछड़ों में जब नए रहे होंगे तो हो सकता है उछल कूद करते रहे हों, लेकिन जब जब वो अपने काम से आते तो अपने सीधा घर पे ही आते थे। और तो और वो अपने अपने जहाँ जिन हौद में उनको चारा मिलता था उसी पे खड़े होते थे। ऐसा बैलों का स्वभाव होता था। लेकिन अगर उनको छेड़ दो ना, तो बैलों बैलों का तो वृषभ लग्न बड़े मेहनती, बैलों का स्वभाव भी बड़ा मेहनत होता था, तो बड़े मेहनती। अगर उनको छेड़ दो तो फिर वो छोड़ते भी नहीं। वृषभ लग्न के जातकों की ये विशेषता होती है, वो बड़े मेहनती होते, अति मेहनती, अपने काम से मतलब ज्यादा इधर उधर। लेकिन अगर उनको छेड़ा जाए तो जल्दी छोड़ते भी नहीं, वो जल्दी फट फुट पे नहीं होते। हाँ, वृषभ लग्न में जाके कोई ग्रह बैठ जाए तो ग्रह भी अपना ही प्रभाव देगा। लग्नगत कोई ग्रह बैठ जाए तो वो अलग चीज है, लेकिन जो प्रायः वृषभ लग्न की बात किया जाए, बड़े मेहनती होते हैं। वो इधर उधर की बातों में न कर सीधा अपने काम से मतलब रखते हैं। अब वहीं में जाके केतु बैठ जाए, वहीं में जाके केतु बैठ जाए, तो केतु वहां बैठ गए तो जहां केतु बैठेंगे उसके ठीक 7वें राहु बैठ जाएंगे। तो वृषभ लग्न की कुंडली अगर आप लोग बनाए हो तो मैं आशा करता हूँ इस बार थोड़ा आप लोगों को दिखाने को, अगर देख सके तो। दिखाई दे रहा है कुछ किसी को? शायद शायद हम ही दिखाई दे रहे होंगे। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। ये कुंडली मैंने बनाया है, दिखाई दे रहा? जी हाँ, दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो है 2 नंबर, अब यहाँ 8 नंबर की राशि पड़ जाएगी, मंगल की राशि 7वें में। ठीक है, देखो 2 नंबर यहाँ है तो 8 नंबर यहाँ। अब यही राहु हो जाएंगे, तो ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा प्रभावशाली उसकी दृष्टि होती है। ग्रह जहां भी बैठता है, सबको पता है कि जैसे आदमी जहां बैठता है, तो अगर बगल वाले निगाह है तो वहां तो ध्यान कम देता है जहां बैठा। मान लो आप ही कहीं बैठो, किसी होटल में बैठो, किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, या 4 आदमी में बैठे हो, और तो बातें चल रही वहां की ठीक है, और आपकी निगाह कहीं और है, कहीं किसी चीज को आप देख रहे हो, कोई मशीन से कुछ लोड हो रहा है या कोई किसी चोरी कर रहा है और आप देख रहे, भले ही ना बोलो, लेकिन आपका प्रभाव वहां ज्यादा होगा जहां बैठे हो। क्योंकि बैठे तो आपके शरीर है, लेकिन निगाह जहां आपकी जा रही है वहीं आपका दिमाग भी जा रहा है, तो उन चीजों पे ही आप अपना दिमाग लगाओगे। समझ रहे हैं? अगर केतु यहाँ है तो केतु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और यहाँ की दृष्टि, यहाँ वाले ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो जो जहां बैठता है जहां उसकी दृष्टि पड़ रही है उन चीजों पर ज्यादा दिमाग। बैठे तो आपके शरीर है ना, लेकिन निगाह जो है, निगाह तो यहाँ पड़ रही। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जातक का चित्त चंचल रहेगा। जातक राहु यहाँ करेंगे क्या, उसको कई चीजों में दिमाग दे देंगे। नहीं, वकालत करना, वकालत में बड़ा अच्छा पैसा है, तो कम कहना नहीं, वकालत क्या, पढ़ने लिखने सब चीजों में ऐसा माहिर होगा, वो कहेगा नहीं
हम तो जो है ना फुटबॉल में जाएंगे, खिलाड़ी बनेंगे, फिर मन कहेगा नहीं हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। भ्रमण की स्थिति, दिमाग चंचल, कभी किसी पे कोई बात सोच के हमारा ये काम नहीं हुआ, वो मम्मी ने ये किया होता तो हम ऐसे कर लेते, मम्मी से आके लड़ गया, भैया ने ये किया होता तो ऐसे कर, बाप भैया से लड़ गया, बाप से लड़ गया। किसी को कुछ, चूंकि ये व्यक्तित्व है, किसी ने बड़ा अच्छा व्यक्तित्व बनाया, बड़ा अच्छा व्यवहार किया, कभी किसी को कट कर दिया। कई बार ऐसे लोगों को अपने पार्टनर से बनेगा नहीं, जहाँ रास्ते में अपने ही दोस्तों से लड़ जाएंगे, अपने दोस्त। अभी इनकी स्थिति ये हो जाती है कि कौन इनका दोस्त है, कौन इनका दुश्मन, न इनको दुश्मन पता चलता है न दोस्त, कब ये किसको क्या बोल जाए। कई बार दोस्तों को भी अगर उनको लगा बुरा ना, इनके दिमाग में आया, तो दोस्त को भी उल्टा सीधा सुना देंगे, और कई बार दुश्मन की भी प्रशंसा कर देंगे। तो इनको समझना, जिनके लग्नगत राहु केतु हो जाए या लग्न से जिनका रिश्ता बन जाए, ऐसे जातक या जातिका को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनके अगर आजकल आप लोग मैंने कई लोग जो है सेज योगी इत्यादि पे भी हैं, तो आपके पास प्रश्न आता होगा कि गुरु जी शादी प्यार मोहब्बत यहाँ बन रहा है, तो इनका प्यार मोहब्बत, राहु केतु का संबंध अगर यहाँ बन रहा है तो इनका प्यार मोहब्बत चलता रहता है। अर्थात ये कब किससे प्यार कर बैठे, कब किससे दुश्मनी कर लें, कब ये बड़े धार्मिक हो जाएं और कब 2-2 दिन तक न नहाएं। और कई बार इन्हीं भावनाओं से इनके पास इतना क्रोध होता है, इनका क्रोध इतना होता है कि इन्हीं भावनाओं से ग्रसित होके इनके मन में एक ख्याल आता है। वो क्या आता है? सुसाइड का, कि हम सुसाइड कर लेंगे। ऐसे जातक के एक न एक बार सुसाइड का ख्याल जरूर आएगा। खैर वो करता नहीं, वो सुसाइड करेगा नहीं, भ्रम होता है। कुछ महर्षि कहते हैं कि जिनका लग्न से या सासु में इन घरों से संबंध बन जाता है राहु केतु का, वो किसी जन्म में सुसाइड इत्यादि आत्महत्या या आकस्मिक मृत्यु से मरे होते हैं। इसलिए भी इनका जो है, इनके मन में ऐसा ख्याल आता है। खैर पिछली जन्म की बातें तो हम लोग सुने हैं, किसी ने देखा तो है नहीं कि नहीं ये जो है आकस्मिक मृत्यु से ही मरा है, तो इसलिए इसका ख्याल आ रहा है। वो तो समय परिस्थिति बताती है। तो आचार्यों का मत है कि ऐसे जातक या जातिका जो है आकस्मिक मृत्यु से या आत्महत्या इत्यादि से सुसाइड करके मरे होते हैं, वही इस जन्म में उनको जो है ऐसा लगता है। खैर वो आचार्यों का मानना है, हम वहां कुछ नहीं बोल सकते। अलग अलग आचार्यों की अलग अलग वो है, तो वो अलग अलग आचार्यों का वहां हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी स्थितियां आती हैं। ठीक है, ऐसे जातक अगर जैसे अभी एक बार हमारे पास संजय उपाध्याय जी हैं, वो बता रहे थे, हाँ किसी के उनके जानने पहचानने में भी है, तो ऐसे जातक कई चीजों में माहिर होते हैं, ऐसा नहीं कि इनके साथ नेगेटिव। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, आपने बताया था, लेकिन क्योंकि हम रिश्तों में यहाँ नहीं उजागर करते, कहीं भाई साहब सुने तो आपसे ही लड़ जाए, हमारे विषय में ऐसे क्यों बोला। तो मुझे याद है कि आपने बताया था, मैंने इसीलिए संक्षेप में रिश्ते बताया। तो ऐसे जातक में इन चीजों पर आता, कई बार ऐसे जातक बड़े धार्मिक होते हैं, बड़े पूजा पाठ खूब करेंगे, कई मंत्र मंत्र भी याद कर लेंगे, लेकिन कई बार उनके साथ यही आता है कि नहीं 2-2 दिन नहाएंगे नहीं, पूजा पाठ भी बंद कर देंगे। लेकिन एक चीज तो है, तर्क शक्ति में ऐसे व्यक्ति, तर्क शक्ति में उनको कोई नहीं हिला सकता, जवाब सवाल में बड़े तेज होते हैं। हाँ वो अलग की बात है, किसी से संकोच करें, लज्जावश किसी का आपको इज्जत दे रहे हैं तो ना बोले, लेकिन वो इज्जत भी कितने देंगे, पहली बार मुलाकात में, दूसरी बार, चौथी बार,
जब उनके साथ रहने लगोगे ना तो उनको इज्जत के भी कबाड़ा बनाने में आपकी ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर उनको बुरा लग गया ना तो मुंह पे बोलेंगे, जो बोलना वो बोल ही देंगे। लेकिन ऐसे जातक कई बार निराशावादी होते, कई बार उनको अपने जब गुस्सा ज्यादा क्रोध आता है तो वो रोते हैं, या कोई उनको कुछ बोल दिया तो ऐसी ढंग आ जाते हैं। यहीं से राहु केतु होते, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि इनकी ज्ञान भाव पे पड़ती है। वहां बुध अगर इसी घर में है, इसी घर में है तो, या बुध से तात्कालीन मित्रता पर, तो ऐसा जातक ज्ञान के बारे में, वाणी संबंधित चीजों में बड़ा माहिर, ऐसा व्यक्ति, एक चीज तो मान लो आप, सर्वज्ञ होता है, सभी चीजों का ज्ञान थोड़ा बहुत रखता है, थोड़ा बहुत ज्ञान उस सब चीजों का रखता है। विशेषज्ञ न हो अलग चीज है, क्योंकि वो कई बार अपना निर्णय बदल लेता नहीं, वो विशेषज्ञ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें वो हर एक चीज का ज्ञान रखता है। ऐसा जातक हर एक संतान इत्यादि में जैसा कि बताया कि बुध ठीक है तब तो ठीक है, नहीं कई बार संतान में विलंब हो सकता है, या कई बार और किसी पाप ग्रह इत्यादि की दृष्टि से हो, या इस घर में कोई पाप ग्रह इत्यादि हो, कहीं से दृष्टि पड़ रही है, तो अलग की बात है कि संतान सुख न मिले या संतान सुख में विलंब, ऐसे स्थिति बनेगी। लेकिन ज्ञान के माने में सर्वश्रेष्ठ होगा, ज्ञान उसका सर्वश्रेष्ठ होगा, ज्ञान, और वह सर्वज्ञ होगा, सब विषय के जानकार होगा थोड़ा बहुत। अब वही चीज, ये सर्वज्ञ होना ही उसके लिए एक तरह का श्राप भी होता है, क्योंकि उसको सब चीज की जानकारी होती है, पूर्णता किसी की नहीं होती। अब जब सब चीज की जानकारी यहाँ है, देख रहे हैं ना, यहाँ सब चीज की जानकारी है, तो वो यहाँ भ्रमित हो जाता है कि हम लाइन में कौन से जाएं, हम लाइन में कौन से जाएं, और ये इस ज्ञान के कारण ही ज्यादातर भ्रमित होता है। कई बार अगर इनके ऐसे जातक जातिका का साथ गलत लोगों से हो जाए तो ये नशा इत्यादि के भी शिकारी हो जाते हैं। कब? जब इसमें और कोई शनि इत्यादि की दृष्टि या हो, तो इनके दोस्त यार नशा की तरफ इनको प्रेरित करते हैं, लेकिन ये नशा में नहीं जाते। कारण है कि होता क्या कि वहां इनके घर के भी संस्कार माने रखता है। घर के लोग अगर नशा इत्यादि में है तो फिर इनके दोस्त यार इनको नशा करा देंगे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व जो है थोड़ा मौज मस्ती की तरफ होगा। शुक्र का राशि है तो मौज मस्ती और वो, और ऐसे में अगर दोस्त यार मिल गए मौज मस्ती में तो नशा शराब स्वभाव, लेकिन अगर घर का संस्कार अच्छा है तो वो नशे में नहीं आएंगे। घर पे ही अगर नशा इत्यादि के पिताजी माँ भाई बंधु सब नशे में हैं तो फिर निसंदेह ऐसे जातक भी नशा में आ जाएंगे। लेकिन इनके दोस्त यार तो नशे वाले जरूर होते हैं कहीं ना कहीं, और इनको भी प्रेरित करते हैं। लेकिन इस चीज में इनके बड़ा अच्छा होता है, इनके घर के संस्कार इनको आ गया। तो कई बार इनकी, अच्छा एक चीज और होता है इनके में, एक चीज और होती है, और लोगों से ज्यादा इनको कार्य करने की क्षमता होती है। जो काम दूसरा 4 दिन में कर देगा वो काम ये 2 दिन में ही कर देते हैं, वो काम ये 2 दिन में ही कर देते हैं। लेकिन जब करेंगे तो नहीं, करेंगे तो नहीं करेंगे। ऐसे जातक धार्मिक होते हैं, कई बार बड़ा धार्मिक करते हैं, गंगा इत्यादि स्नान करने की बड़ा इच्छा रखते हैं, नहीं नहाएंगे तो 3 दिन भी नहीं नहाएंगे। ऐसे जातक रात्र में जागना या रात्र में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं और दिन में सोते हैं, वही इनके लिए दिक्कत होती है। ऐसे अगर जातक जातिका का किसी के घर पे कोई रिश्तेदार की इनके बच्चों का संबंध बन रहा है तो मेरी सलाह है उनको कि ऐसे बच्चे, लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो जिद्दी होते हैं, ऐसे बच्चों को सूर्योदय के समय तो मत ही सोने दो। अगर दिन में सोएगा तो जरूर, दिन में सोएगा जरूर, लेकिन कम से कम सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है, उस समय तो उसको थोड़ा घूमने टहलने के लिए दे दो।
तो वो जो अगर सूर्योदय सूर्यास्त के समय भी हो, थोड़ा बाहर निकल के सूर्य के प्रकाश में हवा में घूमता है, तो जो निगेटिव ऊर्जा ये आत्महत्या इत्यादि के आते हैं वो विचार उसके नहीं। और ऐसे जातक को हम सलाह देते हैं कि सूर्य की उपासना करें और सूर्य को जल दे, सूर्य को नित्य तांबे के लोटे से जल दे, तब भी उसके पास निगेटिव प्रभाव जो होते हैं कम आएगा। नहीं तो राहु केतु अंधेरे हैं, जब व्यक्तित्व को अंधेरे में ले लेते हैं तो ये कई काम ऐसे कर जाते हैं ना कि समाज में ऐसे लोगों के यौन अवस्था भी समय से पहले आ जाती है। लेकिन प्यार मोहब्बत भी समय से पहले ही करने लगते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। एक दो बार धोखा खाए, और जहां एक दो बार धोखा खाए तो फिर उससे वो तौबा कर लेते, तब ये घर परिवार की राय से ही काम करते हैं, घर परिवार के राय से ही तब काम कर। लेकिन इनके अंदर क्रोध की प्रवृत्ति ज्यादा होती है और इनके जीवन साथी में भी क्रोध की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो पांचवी सातवीं दृष्टि हमने बता ही दिया। यहाँ पे कई बार जो है अगर अन्य कोई ग्रह हो जाए तो कई बार संबंध विच्छेद का भी हो जाता है, या कई बार होता क्या, इनके साथ कई संबंध विच्छेद, इनके दोस्त यार इनके प्यार में धोखा, ये सब मिला रहता है, तो ये मेच्योर हो जाते हैं। अगर आफ्टर 21 ईयर्स पे शादी इत्यादि हो, 21-21 साल पे के बाद अगर शादी होती है तो इनके साथ कई घटनाएं, क्योंकि इनके पास होता क्या कि समय से पहले ही जो है जो युवा अवस्था होती, जवानी होती, इनके पास दस्तक दे देती है और 21 साल तक इनको थोड़ा जीवन का अनुभव हो जाता है। इनके साथ धोखा वोखा एक दो बार हो जाता है, तो अगर इनके घर वाले 21 के बाद शादी करते हैं तो इनको कई बार जीवन का अनुभव हो जाता है, तो वहां तो ठीक हो जाता है। 21 से पहले अगर शादी कर दिया जाए तो ये थोड़ा परिकल्पनाओं में जीतते हैं, इनके नए नए प्लान होते हैं, हम ये कर लेंगे वो करेंगे। ऐसे व्यक्ति का दिमाग जो है, तो वहां आके ये शादी के रिश्ता जो है टूट जाता है। 21 से पहले अगर कर ले तो टूट जाता है। 21 के बाद होता क्या, 21 से बाद इनके कई रिश्ते टूट चुके होते हैं, तब तक ये मेच्योर हो जाते हैं। जैसे आप एक बार धोखा खाओगे, दो बार खाओगे धोखा, दो तीन बार आपको पता चल जाएगा नहीं व्यक्ति कैसे कैसे पढ़ा लेता है, तो ये चीजें इनके साथ हो जाता है, ये तब तक मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जातक को कम से कम 21-22 साल के बाद ही शादी करना चाहिए। उससे पहले करते हैं तो कई बार ये ऐसे जातक परिकल्पनाओं में जीते, ये विचार बड़े लंबे लंबे इनके होते हैं विचार, लेकिन उस विचारों के अमली जामा नहीं पहना पाते। इनका जो है विचार थोड़ा लंबा ही होता रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। लेकिन नवीं दृष्टि इनकी भाग्य भाव पे पड़ती, शनि की राशि है, शनि मित्रवत में है, शनि इन्हीं घरों में हुए, एक दो घर आगे पीछे हुए तात्कालीन मित्रता में आ गए तब तो ठीक है, नहीं यहाँ पे भी कई बार ज्ञान से ही भाग्य बना लेते हैं अपने, जो इनके पास ज्ञान होता है उस ज्ञान से ही भाग्य अपनी ये बना लेते हैं। लेकिन कई बार इनके भाग्य भी इनकी साथ नहीं देती है। ऐसे जातक के कई बार भाग्य साथ नहीं देती तो वही निराशावादी होती है, वही आत्महत्या की ओर प्रेरित करती है। लेकिन ये लगे रहते हैं, दो चार बार धोखा खाते हैं, भाग्य से दो दो हाथ करते हैं, आत्महत्या नहीं करेंगे, बस विचार आता है। लेकिन जब ये भाग्य से दो दो हाथ करेंगे तब इनको पता चल जाएगा कि जीवन में क्योंकि भाग्य का संबंध सीधा मेहनत वाले भाव से है, तब इनको पता चल जाता है कि नहीं, भाग्य का सुख लेना है तो मेहनत करना है। और जब ये मेहनत पे आ जाते तो इनको सब कुछ मिलता है। जब इनको मेहनत पे परिकल्पनाओं में जीना छोड़ देते हैं, एक दो बार इनकी भाग्य इनको साथ नहीं देती, तब इनको पता चल जाता है कि मेहनत ही सब कुछ करना है, और उस मेहनत के बदौलत ये सब कुछ ले लेते हैं, उस मेहनत की बदौलत ये सब कुछ ले लेते हैं। आशा है कि आज हमने केतु राहु का मिक्स मिलता है, लेकिन हमने जो है एक वो बताया आपको,
आशा है आप लोगों को समझ में आ गई है। प्रश्न का तो समय है नहीं नवल जी, आपका हैंड शेक है, अगर जल्दी में हो तो कर लेते हैं प्रश्न, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। नहीं तो फिर कल करेंगे प्रश्न। गुरुवार एक बार होली के बारे में बता दो। देखो होली के बारे में मैं कल बताऊंगा आपको, समय ज्यादा हो गया और अब मैं जाऊंगा करूंगा भोजन। ठीक है, आज मेरी तबीयत भी, कल मैं थोड़ा परेशान रहा तो समय भी ज्यादा हो गए, तो अब आज तो नहीं, कल कल अगर आप लोग चर्चा करेंगे तो होली के बारे में बता देंगे, नहीं तो विषय वस्तु चलने दो तो ज्यादा बढ़िया है। ये किसी दिन अष्टमी इत्यादि के दिन, अष्टमी हो या ये और जो होता, क्योंकि ज्योतिष आपका छोटा विषय नहीं है, ज्योतिष आपका बहुत बड़ा विषय है। अभी तो आप सिर्फ दो दो लग्नों पे आए ग्रह पढ़ रहे हैं, फिर होता क्या, किसके किसके साथ युति में क्या क्या फल होता है, किसके किनके साथ योग का होता है, उस ग्रह से दूसरे भाव में कोई दूसरा ग्रह हो तो क्या फल दे देगा, तीसरे में क्या होगा। चंद्रमा, चंद्रमा से अगर हम लेते हैं, चंद्रमा को अभी एक प्रश्न भी कल परसों आया था, मैंने उसको घुमा दिया क्योंकि विषयांतर हो जाता। आप आपस में किसी ने किया था कि राहु से तीसरे गुरु हो या और किसी ग्रह के बारे में बताया तो क्या फल होगा, तो हम नहीं बताए क्योंकि उन विषयों पर चला जाऊंगा या तो फिर आपको आधे को समझ में नहीं आएगा जब पढ़े ही नहीं है, और या विषयांतर हो जाएगा। फिर जो अभी सीधा सीधा समझ रहे हैं ना हम, सीधा सीधा, तो वो फिर किसी के कुंडली के विश्लेषण में दूसरे तीसरे करने लगेंगे और मेन चीज भूल जाएंगे, जो मेन दृष्टियां हैं वो भूल जाएंगे। तो अभी पहले हम सीधा सीधा फिर ग्रहों को बताएंगे, फला ग्रह से 12वें भाव में फला ग्रह है तो क्या फल देगा। तो ये विषय ज्योतिष एक दिन की नहीं है, ज्योतिष और आपको बताऊं पूरा जीवन लग जाता है ज्योतिष को सीखने में, लोग सीख नहीं पाते। हम तो खैर बहुत छोटे हैं ज्योतिष के वो, और हमने कहीं शिक्षा भी नहीं लिया ज्योतिष के। आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ज्योतिष से आचार्य भी हैं और ज्योतिष का कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ज्योतिष को सीखना इतना आसान नहीं कि एक दिन में सीख लें। अनुभव है आपका, सूत्र कहीं कुछ कहता है, ये नहीं कह रहा हूं कि महर्षियों ने जो सूत्र बनाया है वो गलत बनाया है। महर्षियों ने जो भी सूत्र बनाया है वो बढ़िया बनाया है, लेकिन वक्त काल परिस्थिति के हिसाब से ग्रहों के अंश बल कम ज्यादा और ग्रहों की दृष्टि से उन सूत्रों में भी अंतर आता है। तो ज्योतिष को अनुभव जितनी ज्यादा कुंडलियां लेंगे, जितना ज्यादा अनुभव करेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। और आप लोगों से भी आग्रह है कि जिन्हें जो चीज मालूम है, देखो आप लोग अलग अलग आचार्यों से अलग अलग जगह से हैं, किसी के पिताजी ने कुछ बताया होगा, किसी के गुरुओं ने कुछ बताया होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी कुछ चीजें नहीं पता होती कि किन ग्रह से अगर कितने कौन हो। तो जैसे हमारे क्लास चलती रहती, जो भी सूत्र अगर आप लोगों को मालूम है तो एक बार आप लोग भी इस पे शेयर किया करें। शेयर करने से ये होता ना कि अगर हमें मालूम है तो हम आपको हो सकता है विस्तार से बता दें, और नहीं मालूम है तो उस पर हम सर्च करके और 2-4 कुंडलियों को वो अनुभव करके फिर आप तक जो है समझाने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे हुआ। तो जैसे अभी अवधेश जी का प्रश्न था कि 12वें केतु मुक्ति देते हैं, तो अगर हमें न पता होता तो वहां फिर हम तो यही जानते हैं कि राहु जेल देते हैं। तो इन चीजों का भी जिनको जो भी अनुभव आप लोगों को होता है, तो जब हम पढ़ाते हैं तो एक बार अपने विचार जो भी अनुभव है वो शेयर करा करें। तो उसमें सबका सही नहीं होगा, किसी का सही होगा किसी का, लेकिन आप लोगों ने सुना है तो कुछ न कुछ परसेंट तो सही होगा। हम मानते हैं 100% सही नहीं होगा, 50, 25, 75 कुछ तो होगा। फिर वो सूत्र बना कैसे, तो आने वाले कुंडली अध्ययन में आपको भी काम आएगा, हम लोगों को भी काम में आएगा। तो आशा है इसी के साथ सभा को विराम देते हैं। हर हर महादेव सब लोगों को शांति पाठ करके
संजय जी जो है ओम कथा द्यौ को हो शांतिरन्तरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांतिरापः शांति रोषधयः शांति विश्वदेवा शांति जगद्गुं शांति सामा शांतिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो पशुभ्यं सुशान्तिर्भवतु। ओम यतक्षरं प्रदभष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हर हर महादेव। सभी को शुभरात्रि। हर हर महादेव, सभी को शुभ रात्रि। पापा